तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्चुअली वहाँ पर बॉन्ड होता भी है या नहीं होता है, इस सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक वर्मा एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस। ओके, चलिए देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है हमारा और आज का टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। कि ये एक टाइप का लिंकेज लिंकेज या फिर बॉन्डिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, लिंकेज है जिसमें जो अपोजिटली चार्ज जो आयंस होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में होगा। ध्यान रखिएगा कि अपोजिटली चार्ज होने चाहिए। जैसे कि अगर ये एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। ठीक है, ये अपोजिटली चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर जैसे कि सेम चार्ज वाले आयंस हम ले लें, चाहे एटम डिफरेंट हो बट उन पर चार्ज सेम हो, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब दो अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। और किस फोर्स से अट्रैक्ट करें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है वो कौन सा है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए लिया हमने, ए कोई एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और ये कैटायन फॉर्मेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ इस। ओके, अब दूसरा ऐसा एटम आया जिसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, और ये हमें एक एनायन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, तो यहीं पर होगा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये दोनों अपोजिट चार्ज आयंस बन गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो कंपाउंड फॉर्म होगा। ये क्या होगा? आयनिक कंपाउंड। और इनके बीच में बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। एक्चुअल में बॉन्ड होता नहीं है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बॉन्ड नहीं होता है, ये बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से चिपके रहते हैं ये दोनों आयंस। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम के वैलेंस शेल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ एक है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या सोडियम के वैलेंस शेल में है। और क्लोराइड के वैलेंस शेल में, क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में अगर देखें तो 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। और सोडियम के 1। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, तो जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1, ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा ये। ऐसे अगर क्लोरीन का अगर हम देखें तो 2 8 7 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कहीं से, तो इसको क्या मिल जाएगा? 2 8 8 वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इसने लूज किया, ठीक है, और ये इसके वैलेंस शेल में आ गया। तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वैलेंस शेल में। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। शेयरिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। नो शेयरिंग, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मीनिंग है कि जो आयंस है, अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट किया उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो उनके बीच में एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले, ये अपोजिटली चार्ज आयंस थे पहले, ठीक है, इन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ये कंपाउंड फॉर्मेशन किया। कौन सा कंपाउंड है ये? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि आयंस ने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे शो नहीं करना है एन ए एंड देन बॉन्ड देन सी एल, नहीं, इनके बीच में एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पर जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो
बॉन्ड नहीं होने की वजह से हम इन्हें नॉन डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि इनका कोई परफेक्ट शेप नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaCl यहाँ लिख दिया, या फिर NaCl यहाँ लिख दिया। तो इनका आयनिक कंपाउंड क्या होता है? नो परफेक्ट शेप, नो परफेक्ट शेप। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड्स के बारे में है। एक मिनट। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स वो नॉन डायरेक्शनल होंगे। नॉन डायरेक्शनल क्यों होंगे? क्योंकि उनके बीच में कोई बॉन्ड ही फॉर्म नहीं हो रहा। बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा तो उनका कोई परफेक्ट शेप नहीं होगा। दे डज नॉट हैव एनी परफेक्ट शेप। परफेक्ट शेप मीनिंग, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मीथेन ले, तो मीथेन का एक परफेक्ट शेप होता है। ये मीथेन लिया तो इसकी ज्योमेट्री आपको पता होगा, इसकी ज्योमेट्री परफेक्ट है, टेट्राहेड्रल, तो डायरेक्शनल है ये। बट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डायरेक्शनल नहीं होते, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए उनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती है। ठीक है, फिर जैसे ये रिएक्शन है इनके बीच की, कि ये रिएक्शन हुई, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया इसने, ऑक्टेट वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ हमें क्या मिला? ये क्या है? सोडियम कैटायन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? ये क्लोरीन एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने जो इसने दिया था, ये इसने गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया ऑक्टेट का। और हमें क्या मिला? क्लोराइड एनायन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब ये है कि जैसे सोडियम और क्लोराइड आयन ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो इनके बीच में एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ये जो अट्रैक्ट हुए एक दूसरे की तरफ, ये किस वजह से हुआ है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के अट्रैक्ट हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही एक दूसरे से चिपके रहते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या लैटिस का फॉर्म करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, सिर्फ एक फोर्स होता है, ये फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, ऐसे कह सकते हैं, डोनेट कर दिया, इसने लूज किया। ठीक है, और इसने एक्सेप्ट किया ये इलेक्ट्रॉन, ये नहीं, मतलब इसने इसको दिया और यहाँ पर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग मीन्स इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स में होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा इसलिए दिखाया गया क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो परफेक्ट आयनिक या परफेक्ट कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो इसलिए ये शेयरिंग के जैसा दिखाया गया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो रही है। ठीक है, अब क्या है कि जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि ये था, इसने कैटायन फॉर्म किया, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिया, इसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। ये क्लोरीन का एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन जो गेन किया वो कंप्लीटली गेन कर लिया, तो हमें ये आयन बना। तो अब इनसे जो हमें अब कंपाउंड मिलेगा, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? ये जो कंपाउंड हमें मिलेगा, ये कंपाउंड जो मिला इसको क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम फ्लोराइड, फिर सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम फ्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना। तो इसमें क्या है कि कॉमन है, जैसे कि अगर हम कैटायन देखें तो कैटायन में दो है, एक तो सोडियम कैटायन और एक पोटेशियम कैटायन। ठीक है, और एनायन में अगर देखें तो एनायन में भी कॉमन ही है, फ्लोराइड एनायन, क्लोराइड एनायन,
ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। तो ये तो क्या है, मेटल्स, और ये क्या है, नॉन मेटल्स, हैलोजन से ये तो क्या है, मेटल्स, और ये क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जो मेटल्स है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज कर सकते हैं अपना, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। ऐसे नॉन मेटल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेबल सॉल्ट, खाने में हम डेली यूज़ करते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला ये NaHCO3। रहता है एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, और फॉर्मूला है इसका। क्या होता है ब्लीच, ब्लीच क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका फॉर्मूला NaOCl। तो दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके बीच में एक्चुअल में बॉन्ड होता भी है नहीं होता है, ये आज हमने सब ये सब कुछ जाना। ये तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।